हाय, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे 371 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो नहीं होता, वो लैक करता है। लैक मतलब होता है नहीं, कमी। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। प्लांट सेल्स हैव ए नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स। तो प्लांट सेल्स में जो स्मॉल वैक्यूल्स नहीं होते उसकी जगह होते हैं लार्ज वैक्यूल्स। जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो होते हैं एनिमल सेल्स में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लांट सेल्स की जगह एनिमल सेल्स होता तो सही होता, या फिर प्लांट सेल की जगह होता यहाँ पे स्मॉल की जगह होता लार्ज तो सही होता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा एक स्टेटमेंट ओनली वन इज करेक्ट। नर्मदा बेसिन कवर्स द पार्ट ऑफ गुजरात मध्य प्रदेश। तो जो नर्मदा बेसिन है वो कवर करती है गुजरात और मध्य प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ जो है नर्मदा जो है वो कहाँ कहाँ जाती है, देखो नर्मदा जो है गुजरात में भी होती है, मध्य प्रदेश में भी जाती है, और ये जाती है महाराष्ट्र से होते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो ये टोटल 5 जगह में जाती है नर्मदा होते हुए। और साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं, नर्मदा को बोलते हैं, नर्मदा नदी को बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। इसे ये भी बोला जाता है नर्मदा को। एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज 13 किलोमीटर। तो पहले ये समझो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। और वो कितनी होती है? एटमॉस्फेयर की लेयर 5 होती हैं। शुरू होती है कहाँ से? ट्रोपोस्फेयर से, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है मीसोस्फेयर, और मीसोस्फेयर के बाद आती है थर्मोस्फेयर, फिर उसके बाद आती है एक्सोस्फेयर। ठीक। तो जो एवरेज हाइट होती है ट्रोपोस्फेयर की वो 13 किलोमीटर नहीं होती। इसकी 2 तरीके से होती है, एक होती है पोल्स पे और दूसरी होती है इक्वेटर पे। क्योंकि पहली लेयर कौन सी है? यही है, ट्रोपोस्फेयर जो है ये फर्स्ट लेयर है। तो पोल्स पे जो होती है ये होती है 8 किलोमीटर इसकी हाइट, और इक्वेटर पे इसकी हाइट होती है 18। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। फॉग एंड हेल स्टॉर्म अगर इन ट्रोपोस्फेयर, जो फॉग और हेल स्टॉर्म और क्लाउड्स जो होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर का पार्ट ही होते हैं। तो ये वाला जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? यहाँ बात कर रहे हैं एवरेज हाइट की। तो एवरेज हाइट देखते हैं तो 18 और प्लस 8 कितना हो जाता है? 26। और 26 एवरेज निकालेंगे तो 2 इक्वल्स टू डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 13। तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। 13 किलोमीटर जो होती है इसकी एवरेज हाइट हो जाती है। पर अगर इसका बात करते हैं कि इक्वेटर पे 18 होती है और पोल्स में जो होती है 8 किलोमीटर होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। Rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover। क्या होता है? कुछ प्लांटेशन इस तरीके से की जाती है जिसमें ट्रीज को इस तरह से प्लान किया जाता है कि जो विंड की जो हवाएं जो होती है, हवा उसको सॉइल को अपने साथ नहीं लेके जा पाए, इस तरीके से ट्री को प्लान किया जाता है। तो ऐसे में उन ट्री को क्या बोलेंगे, ऐसी प्लांटेशन को क्या बोलेंगे? शेल्टर बेल्ट्स। देखो नाम से भी पता चल रहा है कि क्या शेल्टर, कि सॉइल को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट को इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि सॉइल को क्या मिल जाए? शेल्टर मिल जाए। तो शेल्टर बेल्ट्स। सती वॉज बैंड इन द ईयर
सती बैन किया गया था 1829 में। तो इसमें सती को किसने बैन किया था? सती को जो था इंडियन सोशल रिफॉर्मर जो थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। लेकिन जो बैन किया था वो बैन किया था लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट ने। लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट ने 1829 में, इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय, बैन किया था लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी और सिटीज फायर अल्टर्स वर फाउंड? तो फायर अल्टर से क्या मतलब है? जहाँ पे आग जलती थी, ठीक है, जहाँ आग जलाई जाती थी वो कौन सी जगह थी? इन दोनों में से क्या इन दोनों में से थी? कालीबंगन एंड लोथल। कालीबंगन एंड लोथल, तो दोनों में ही क्या था? फायर अल्टर्स मिले थे। Which of the following pairs of Governor General and their time period is correct? Lord Dalhousie 1848 to 1856 and Warren Hastings 1773 and 1785। तो ये है दोनों सही है। अब ये दोनों ही क्यों दिए? देखो, वॉरेन हस्टिंग जो थे ये थे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया के। कौन थे ये? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसलिए इनका नाम दिया। और डेलहाउसी ने बहुत सारे क्या लेके आए थे अपने में? कुछ ना कुछ लेके आए थे अपने में, जैसे कि डेलहाउसी और क्या लेके आए थे? एक ये लेके आए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसमें क्या था? जिस भी राज्य के वो नहीं थे, बच्चे नहीं थे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी तो उनका किंगडम जो था वो अपने अंडर में कर रहे थे। तो इनकी जो थी लॉर्ड डेलहाउसी की ये वाली मेन थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और वॉरेन हस्टिंग कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक्स आर लोकेटेड इन विच कंट्री? फिलीपींस। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, एडीबी की। क्या बोलते हैं? एडीबी। तो उसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। Which of the following pair of article contents of Indian Constitution is correct? 153 जो है आर्टिकल गवर्नर ऑफ स्टेट का है, बिल्कुल सही। 156 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का नहीं है, ये रिलेटेड है टर्म ऑफ गवर्नर कि कितने समय तक जो है गवर्नर बने रह सकते हैं, टर्म है। तो इसमें क्या दे रखा है टर्म में कि ये जो है गवर्नर जो होता है वो 5 साल तक के लिए बनता है, और उसे कौन हटा सकता है? उसे हटा सकता है प्रेसिडेंट। ठीक, गवर्नर जो है 5 साल तक के लिए बने रहते हैं, अगर उसको पहले भी हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। तो ये हो गया। तो हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? ओनली फर्स्ट करेक्ट हो गया। सिर्फ आर्टिकल्स को याद रखने के लिए ना सिर्फ ये है कि जितना प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तो करते करते ना प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे ये। Which article of Indian Constitution is related to seat of Supreme Court? तो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 130। Which of the following pair of sports is correct? मनिका बत्रा टेबल टेनिस सही है ये। दीपिका कुमारी शूटिंग से नहीं है ये है आर्चरी से। ठीक, तो करेक्ट हो जाएगा ओनली फर्स्ट। कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो मैंने जो लिस्ट दी थी ना उस लिस्ट को याद कर लेना अच्छे से, उसमें दे रखा है ये कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। Which image is on the back of 20 rupees note on Mahatma Gandhi News
न्यू सीरीज जो नए नोट जो है 20 रुपये का, उसके पीछे क्या बना हुआ है, तो उसमें है एलोरा केव्स। कल मैं ये लिखे आऊँगी इसकी जो जितने भी नोट्स हैं उसके पीछे क्या बना है, कौन सा कलर है नोट्स का और क्या साइज़ है, कल मैं उसका वो लिखे आऊँगी एक टॉपिक, एक जगह पे लिखे होंगे ये सब, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे नोट्स को। इन इंडिया प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप इन ईयर, प्लानिंग कमीशन कब आई थी, 1950 में। और इसको प्लानिंग कमीशन को भी डिस्कस करेंगे कल। तो हम कल क्या डिस्कस करेंगे, दो चीज़ करेंगे, नोट्स को देखेंगे और ये जो प्लानिंग कमीशन है इसको हम ये दो टॉपिक कल ख़त्म करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, ठीक है, आयरन पे जो डिपोजिट करते हैं लेयर जिंक की, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। बेसिकली गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, किसी भी एक जो है चाहे आयरन की जगह कोई और भी मेटल हो, उसके ऊपर किसी और की जब लेयर चढ़ाते हैं किसी और दूसरे मेटल की, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, डिफरेंट मास नंबर, आइसोबार्स होते हैं सेम मास नंबर, तो ये दोनों ही सही हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, डिफरेंट मास नंबर, और इसमें क्या होता है, सेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर, सेम होता है एटॉमिक नंबर। और आइसोबार्स जो होते हैं वो आइसोटॉप के उल्टा होते हैं, सेम मास नंबर लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक। विच कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स टिन, तो यहाँ पे बात हो रही कॉन्टिनेंट की, तो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो सबसे ज़्यादा टिन प्रोड्यूस करता है, तो वो है एशिया। एशिया जो है, और एशिया में कौन सबसे ज़्यादा करता है, अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है टिन, तो वो है चाइना। चाइना प्रोड्यूस करती है 30% जो है वर्ल्ड की जो टिन जो है, वर्ल्ड टिन 30% जो है चाइना से आती है। फिर सेकंड नंबर पे कौन होता है, इंडोनेशिया, और थर्ड नंबर पे है म्यांमार। चाइना जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर। देखो पहला कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है मीसोस्फेयर, फिर आता है हमारा थर्मोस्फेयर, और फिर आता है लास्ट में आता है एक्सोस्फेयर। एक्सो से ऐसे याद रखो, एक्सोस्फेयर को एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं ना, लास्ट में एंड करते हैं एग्जिस्ट, तो इसलिए एक्सोस्फेयर यानी कि ये एंड है हमारा। ट्रोपोस्फेयर से शुरू होता है, ये जो है हमारा पोल पे क्या होता है, पोल पे होता है 8 और इक्वेटर पे होता है 18, ठीक। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है हमारा एक्सटेंड करता है 50, इसके बाद ट्रोपोस्फेयर के बाद 50 किलोमीटर तक। मीसोस्फेयर जो होता है हमारा होता है 50 से 80 किलोमीटर। क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद क्या शुरू होता है, 50 किलोमीटर के बाद मीसोस्फेयर शुरू होता है, और ये कितना है 80 किलोमीटर तक। फिर आता है ये थर्मोस्फेयर जो शुरू होता है 80 किलोमीटर, इसके बाद मीसोस्फेयर के बाद और जाता है 700 किलोमीटर। फिर एक्सोस्फेयर कहाँ तक है, 700 किलोमीटर से कहाँ तक है, ये 10,000 किलोमीटर। ये बेसिकली क्या होता है, एग्जिस्ट करता है या फिर टच करता है, टच भी नहीं करता, ये वैक्यूम से जो है एटमॉस्फेयर की क्या बोलते हैं, आउटर लेयर, आउटर स्पेस जो है वहाँ पे ये एंड होता है। जहाँ सैटेलाइट्स जो होती है ये इधर होती है एक्सोस्फेयर में। तो स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर, तो नहीं, ये कहाँ तक है 50 किलोमीटर तक। मीसोस्फेयर आता है स्ट्रेटोस्फेयर के बाद, जो है एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर, नहीं, ये है हमारा 80 किलोमीटर। तो इनका जो है वैल्यू जो है डाटा ऊपर नीचे करा है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे, नाइदर वन नॉट टू। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर्स ट्रिब्यूटरी इज करेक्ट, तापी जो है
माही जो है तापी की ट्रिब्यूटरी है, वारधा जो है नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। नहीं, ये दोनों गलत है। तापी इसे बोलते हैं तप्ती, ताप्ती भी बोलते हैं। और माही, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे है ही नहीं, ये दोनों अलग ही रिवर है। नर्मदा और वारधा, देखो नर्मदा वारधा जो है ना वो है गोदावरी की है ये ट्रिब्यूटरी, गोदावरी से निकलती है ये वारधा। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1856। 1856 में क्या हुआ था? विडो रीमैरिज एक्ट जो था वो आया था। Which of the following pair of part contents of Indian Constitution is correct? जो पार्ट 6 है वो स्टेट से रिलेटेड है और पार्ट 8 जो है रिलेटेड है यूनियन टेरिटरीज से। तो दोनों ही सही है। जो पार्ट 6 है वो रिलेटेड है स्टेट से और पार्ट 8 जो है वो रिलेटेड है यूनियन टेरिटरीज से। तो दोनों ही सही हैं। Which article of Indian Constitution is related with control over subordinate courts? ये आर्टिकल है रिलेटेड है 235 से। पंकज अडवाणी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? स्नूकर। पंकज अडवाणी जो है वो स्नूकर से रिलेटेड है। Which of the following pairs of tournament sports is correct? ठीक है, विजय हजारा ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ये दोनों ही सही हैं, दोनों जो ट्रॉफीज हैं वो क्रिकेट से ही रिलेटेड है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट ही तो पूछा था। हाँ, स्पोर्ट इज करेक्ट। 95 इज लोकेटेड इन तेलंगाना। इनमें से कौन सी क्या चीज़ तेलंगाना में है? खजाना बिल्डिंग म्यूजियम, खांगरा फोर्ट, सबर शाह सूरी तोम, बीबी का मकबरा। तो जो खजाना बिल्डिंग म्यूजियम है ये है हमारा तेलंगाना में। Which of the following statement is are correct about direct taxes? डायरेक्ट टैक्सेस, पहले तो देखो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो हम सीधे गवर्नमेंट को देते हैं, जो सैलरी में से कटता है, जो सैलरी में से कट के डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है। इनकम टैक्स हो गया, है ना, ये सब क्या होते हैं? ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो कि हम थर्ड पार्टी के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जैसे कि जीएसटी। ये क्या होता है? जीएसटी हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते, हम किसी जैसे कि रेस्टोरेंट में खाना खाया या फिर दुकान से हमने कुछ चीज़ ली, तो जो चीज़ों पे जो जीएसटी लग रहा है वो हमने किसको दी? दुकानदार को दी। या फिर हमने रेस्टोरेंट में किसको दिया? जो भी वेटर होते हैं, भैया जो होते हैं, हमने उनको पे किया। तो हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, फिर वो जाके पे करते हैं इनडायरेक्टली, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। चलो देखते हैं, करेक्ट पूछा है। डायरेक्ट टैक्सेस कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस और इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल। तो डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो किस पे लगते हैं? जो इनकम्स जो होती है, इंडिविजुअल जो लोग होते हैं उनकी जो इनकम पे लगती है वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। बिल्कुल सही, उनकी इनकम पे ही लगती है डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज़ वन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स भी क्या है? इनकम पे लग रही है ना, क्योंकि हम इनकम ही देखो, इनकम पे लग रही है क्योंकि हम इनकम टैक्स देते हैं। समझ में आया? तो बेसिकली दोनों ही सही हैं। ड्यूरिंग ए रिसेशन व्हेन जीडीपी फॉल्स, डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है? वो इनकम होती है जो सैलरी जब मिलती है ना, तो उस सैलरी को जो खर्च करते हैं उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। जब रिसेशन आता है, जब महंगाई बढ़ती है, और तो कब क्या होता है? इस इनकम को क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम जो होती है फॉल लेस शार्पली। देखा होगा मम्मियों को घर में कि जब महंगाई होती है तो क्या होता है? खर्चे क्या हो जाते हैं? कम कर देते हैं, है ना, कर देती है मम्मियाँ, बोलती है ना कि देखो खर्चे, बहुत महंगाई हो रही है, खर्चे हमें कम करने पड़ेंगे। तो ये जो इनकम होती है डिस्पोजेबल इनकम, जो हम खर्च करने वाली जो इनकम होती है,
वो क्या हो जाती है, उसको हम बचा के रखते हैं, तो वो क्या होती है, वो इनकम एकदम से कम नहीं होती। तो इसका मतलब ये है फॉल लेस शार्पली। फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर अवर बॉडी। कौन सी सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में अगर जर्म्स आते हैं तो हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन सी सेल है, वो है वाइट ब्लड सेल्स जो है हमें प्रोटेक्ट करती है। इनको और क्या बोलते हैं, WBC। रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, ब्लड जो होता है वो होते हैं RBCs भी बोलते हैं इनको। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, जो हमारे ब्लड में जो हमारे खुरन जो जमता है, जब हमें चोट लग जाती है उस पर खुरन जो जमता है वो इनकी वजह से जमता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है। ब्लड में जो ऑक्सीजन लेके जाता है वो कौन लेता है, ये लेता है हीमोग्लोबिन। The size of pupil is controlled by the iris। वो कौन होता है, आइरिस। जो हमारे प्यूपिल जो होते हैं, कभी देखा है कि एकदम डायलेट हो जाते हैं या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो वो कौन करता है, ये आइरिस करता है। Which method of separation is used for separating heavier and lighter components by blowing air? तो वो होता है, उसको बोलते हैं हम विनोइंग। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 401 से। राइस नीड्स टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो राइस को क्या चाहिए होता है, कैसा टेम्परेचर और कैसी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, हाई चाहिए होती है, दोनों ही हाई चाहिए होती है। क्योंकि राइस कब लगता है, राइस लगता है मानसून के सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में लगता है। तो उस टाइम क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी हाई होती है। तो राइस क्या हो गया हमारा, खारिफ क्रॉप हो गया, क्योंकि ये गर्मियों में लग रहा है। जून जुलाई में क्या होते हैं, खारिफ क्रॉप जो होते हैं हमारे, खारिफ क्रॉप जो होते हैं जून जुलाई में लगते हैं, जून जुलाई में। और कब निकालते हैं इनको, सितंबर और अक्टूबर में, 2 महीने बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंसुलेशन। तो इंसुलेशन सबसे पहले समझो, इंसुलेशन होता क्या है। इंसुलेशन वो होता है जब जो सोलर एनर्जी है, जो धूप है, जो एनर्जी है सोलर एनर्जी, जो अर्थ उसको रिसीव करता है, ठीक, उसको बोलते हैं इंसुलेशन। बेसिकली जो सोलर रेडिएशन है अर्थ जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं इंसुलेशन। तो पहला पॉइंट बोल रहे हैं, इट इन्फ्लुएंसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब क्या है, इंसुलेशन जो होता है वो क्या टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। अब बताओ, जहाँ धूप पड़ती है वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये जो है इंसुलेशन टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, ठीक है। और इट इंक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। तो ये भी सही है। इक्वेटर पे क्या होता है, धूप की जो रेडिएशन जो होती है, धूप जैसे पड़ती है वो कैसे पड़ती है, एकदम सीधी पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है। इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है और पोल्स पे कैसे पड़ती है, स्लांट होती है। इस तरह से ना जो धूप पड़ती है वो स्लांट पड़ती है। तो जो होती है इस पोल्स पे क्या होती है, वीक होती है, और इक्वेटर पे क्या होती है, स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो एकदम डायरेक्ट पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, लाइक दिस। जो सूरज होता है एकदम डायरेक्ट होता है और पोल्स पे स्लांट होता है। तो क्या हो गया, इट इंक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होता, वो डिक्रीज होता है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते डिक्रीज होने लग जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा और सेकंड गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिवर ट्रिब्यूटरी इज करेक्ट। अच्छा, रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी किस में करेक्ट है। कृष्णा जो है भवानी और कावेरी भीमा, दोनों ही जो है ये है उल्टा लिखा हुआ है। कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरी है वो है भीमा और कावेरी की जो ट्रिब्यूटरी है वो है भवानी, ठीक, इसके ऐसे और इसके ऐसे। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। कंपाइल द पुराणास एंड द महाभारत। तो ये किसने करा है, पुराणास और महाभारत, पुराणास
व्यास ने क्या किया है? व्यास ने पुराणास और महाभारत जो है कंपाइल किए हैं, लिखी गई है उनके द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्ट, और उसका जो ईयर है वो सही है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। जो चाइल्ड मैरिज था, रिस्ट्रेंट एक्ट रोका गया है किसके एक्ट से? 1929 से। ठीक है, ये भी सही है। विडो रीमैरिज एक्ट 1858, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था विडो रीमैरिज एक्ट का, तो उसमें क्या था ईयर? हमने उसमें ईयर ही पढ़ा था, 1856 था। अच्छा एक बार बताओ, 1856 तो है, ये बताओ विडो रीमैरिज एक्ट जो है ये इंडिया में सोशल रिफॉर्मर कौन थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी? वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ये जो एक्ट था वो कौन लेके आया था? वो लेके आए थे लॉर्ड डेलहाउसी। जो लॉर्ड डेलहाउसी थे, एक्ट इसके खिलाफ बैन किया था लॉर्ड डेलहाउसी ने 1856 में, और इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। Which of the following statement is correct? अच्छा उसका आंसर नहीं देखा ना हमने, तो क्या हो जाएगा? ये वाला तो गलत हो गया, 1856 में था, ये सही हो गया, तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। Which of the following statement is correct? लॉर्ड डेलहाउसी इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये हमने पढ़ा भी है, अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये सही है। कंपनी टुक ओवर अवध इन 1856, तो ये भी सही है, तो दोनों ही सही है। क्या हुआ था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ये जो थी कंपनी ने अवध जो था इस वजह से ले लिया था, उनका कोई क्या नहीं था, बच्चा नहीं था, उत्तराधिकारी या फिर हेयर जो होता है वो नहीं था उनका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान? वियतनाम, फिजी, सिंगापुर, कंबोडिया। तो फिजी इज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है जकार्ता, जो कि है इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया है ना। ओके, और ये बना कब था? ये बना था 8 अगस्त 1967। इसमें आसियान में कौन कौन मेंबर हैं? इसकी देखो, इसको याद करने की ट्रिक है, I made some tea. I made some tea. Please, यह है प्लीज, राइटिंग समझ लेना। Please bring very little cold milk. देखो, I made some tea. Please bring very little cold drink. ये इसकी ट्रिक है याद करने की। अब I for है इंडोनेशिया, M for है मलेशिया, S for सिंगापुर, T for थाईलैंड, P for फिलीपींस, B for ब्रुनाई, V for वियतनाम, L for लाओस, C for कंबोडिया और M हो जाता है म्यांमार। टोटल 10 कंट्रीज होती हैं इसमें। तो ये याद करने की ट्रिक है इसकी। हेडक्वार्टर और क्या था उसकी ईयर 1967, ये सब बता दिया है ना। चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ IAEA सिचुएटेड? तो सबसे पहले ये समझो ये है क्या IAEA? ये है इंटरनेशनल एटॉमिक
एनर्जी एजेंसी। ठीक, और इसका ईयर है 1957 में ये बनी थी और इसका हेडक्वार्टर है वियना। तो इसका काम क्या होता है, जो एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी है, उसको पीसफुली हर कंट्री जो है उसको पीसफुली यूज़ करे, इसका काम ये होता है। फिफ्टी फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैपेंड इन विच ईयर? जो 51st था कौन से ईयर में हुआ था? वो हुआ था 1984 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स? तो वो है आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। हुमायूं टॉम्ब इज लोकेटेड इन, यह है दिल्ली में। हुमायूं टॉम्ब जो है दिल्ली में है। कल तो इसकी मैं नोट्स की वो लेके आऊँगी, इस टॉपिक से रिलेटेड। व्हाट इज़ द साइज ऑफ ₹50 नोट ऑफ द महात्मा गांधी के जो न्यू नोट है 50 का, उसका साइज़ क्या है? तो उसका साइज़ है 66 मिलीमीटर इंटू 135 मिलीमीटर। लेंथ और ब्रेथ उसकी ये है C। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। जो मनी जो है लोगों के पास इस समय जो सर्कुलेशन में है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मनी सप्लाई बोलते हैं। लोगों के पास है तो उसे क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर, अर्थवॉर्म कहाँ से सांस लेता है? वो लेता है अपनी स्किन से। इन ए कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट अगर सी पे है देन साइज ऑफ इमेज। तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है? मिरर की बात हो रही है। जो मिरर में जो कॉन्केव मिरर होता है उसकी जो इमेज होती है वो सेम साइज की होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती है? फिर मिरर की इमेज, जो इमेज बनती है वो होती है स्मॉलर, छोटी बनती है। तो जो रियर व्यू होते हैं व्हीकल्स में, गाड़ियों में, जो रियर व्यू मिरर्स जो लगे होते हैं उसमें कैसी बनती है? छोटी बनती है। इसलिए जो होता है कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है गाड़ियों में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो दोनों ही सही हैं, बोथ 1 and 2 करेक्ट। और क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेल्स में ही पड़े रहते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? उसमें न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? परमानेंट विंड जो होती है उसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज बोलते हैं। लोकल विंड को लू बोलते हैं। तो दोनों ही सही हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है ना याद करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फॉरेस्ट ट्री इज करेक्ट? माउंटेन में क्या होते हैं? पाम होते हैं? नहीं होते। इसमें क्या होते हैं? इसमें आते हैं पाइन, एक मिनट, पाइन आती है, पाइन आता है, ओक आता है, और क्या आता है? देवदार आता है। ओके, और मैंग्रोव में क्या आते हैं? बर्चेस। मैंग्रोव में बर्चेस नहीं आते। इसमें क्या आता है? इसमें एक वो आता है सुंदरी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों ही गलत हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एल्वियल सॉइल इज करेक्ट? बंगार, न्यू एल्वियल, और खादान, ओल्ड एल्वियल। तो दोनों ही क्या है? ये गलत है, क्योंकि इन्होंने अपोजिट करा है। जो बंगार जो होता है वो होता है आपका ओल्ड, और खादान जो होता है वो होता है न्यू एल्वियल सॉइल।
तो ये हो जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। इन विच ईयर सत्याग्रह मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, तो कौन सी ईयर में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में। सत्याग्रह मूवमेंट क्या होते हैं, वो मूवमेंट होते हैं जो महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी थी क्या थी, नॉन वायलेंस पे, उस पे जो होते हैं उसको बोलते हैं सत्याग्रह मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज और वर फ्लो थ्रू मगध, तो मगध में कौन सी रिवर मगध से होती हुई जाती है, ओके, यमुना, गंगा, सतलज, तो सिर्फ जो है वो जाती है गंगा, सिर्फ गंगा ही जाती है, तो हो जाएगा हमारा ओनली सेकेंड। Which of the following pairs of movement and their year is are correct? Civil disobedience movement 1930, ठीक है, नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था 1921, तो दोनों ही सही हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। इस पे मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है, एक शॉर्ट बनाया है तो वो देखना, इस वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है, उसमें मूवमेंट की डेट्स लिखी हुई है, एक्सप्लेन क्या है। Which article of Indian Constitution is related with the borrowing by the government of India? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोरो करती है मनी, तो वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, वो है आर्टिकल 292। Which of the following pair of sports person और स्पोर्ट्स, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन उनके स्पोर्ट्स से करेक्ट है, भाईचुंग भूटिया, तो ये फुटबॉल से, बिल्कुल ये फुटबॉल से। रुपेंद्र पाल सिंह ये हॉकी से, ये भी सही है, तो दोनों ही सही हैं, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो फाउंडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य। The revolt of 1857 started from which city, तो 1857 का जो रिवॉल्ट था वो शुरू हुआ था मेरठ से, मेरठ, ये रहा मेरठ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू पास द ICS एग्जामिनेशन, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने पास किया था ICS एग्जाम। इन विच ईयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड, तो ये लॉन्च हुआ था 1942 में। इसमें क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन, किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी ने, और इसका स्लोगन था, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, इसका स्लोगन था डू और डाई, क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन था डू और डाई, तो किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो रिमूव कौन से फंडामेंटल राइट से हटाया गया था, वो था 44th। और अब ये है आर्टिकल 300A में, तो इसको क्या करा गया था, 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के उसको आर्टिकल में कर दिया था, आर्टिकल 300A के अंडर में, ओके। तो आज की क्लास यहीं तक, और इसकी PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।